बेटा आपको टेस्ट बताया हुआ था चैप्टर यूनिट 4 का सेशन 1 एंड सेशन 2, यही था पुष्पिंदर? यस हाँ जी बेटा। मैम यस। बताए बेटा आपके चैप्टर का नेम क्या है? होटल। होटल। पुष्पिंदर बताए होटल्स क्या होते हैं बेटा? होटल्स जहाँ पर हमें मैम कुछ जब हम अपने घर पे नहीं होते या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो हमें रहने के लिए मतलब कुछ ना कुछ कमरा वगैरह चाहिए होता है तो हम होटल्स में जाकर रहते हैं। ओके, सिर्फ रहते हैं? होटल एक मतलब क्या? होटल एक मतलब डेफिनेशन इसकी ये है मैम, द होटल वो एक दो वर्ड से मतलब एक वर्ड से डिराइव हुआ है, वो भी फ्रेंच। एक होटल विच मीन्स फ्रेंच वर्जन ऑफ आउट हाउस। एक मतलब द वर्ड होटल कुड हैव also derived from hotel which hostel which means a place to stay for travelers. ओके, आप स्टे करने के लिए जब आप आउटगोइंग पे जाते हो, कहीं पे आउटिंग के लिए जाते हो बेटा? yes मैम, जब हम घर पे नहीं होते। हाँ बेटा, जब आप घर पे नहीं होते कहीं और होते हो, आप कहाँ पे जाते हो बेटा बिजनेस पर्पस के लिए? yes मैम। या फिर आप घूमने के लिए जाते हो, तो आप जहाँ पे रहते हो तो होटल कहलाता है। ठीक है बेटा। yes मैम। दमन, दमनप्रीत कौर, ओके। नितिन, अनम्यूट करो बेटा नितिन। अर्श, अर्शप्रीत कौर। यस मैम। बेटा क्या होता है ये होटल इंडस्ट्री, क्या होता है? क्या मैम? होटल इंडस्ट्री क्या होती है? होटल्स क्या होते हैं बेटा? होटल चैन्स क्या होती मैम है? होटल्स वो होते हैं जहाँ पे हम, जैसे मैम कोई टूरिस्ट वीजा के लिए जा रहा होता है, वहाँ पे हमको रूम मिल जाता है, फिर रहने के लिए हम वहाँ पे रहते हैं, हमको मैनी फैसिलिटीज मिलती हैं मैम। और जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। ओके, और क्या होता है? और मैम अगर कोई टूरिस्ट मीन्स की बहुत दूर से आता है, वहां पे वो रह सकता है आराम से, होटल का रूम बुक करके वहां पे वो रह सकते हैं। हाँ जी बेटा। ये होटल इंडस्ट्री क्या है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है बेटा? अर्श, क्या मैम? होटल इंडस्ट्री क्या है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है ये? और आपने क्या पूछा? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बेटा। आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पूछा है हाँ, हॉस्पिटैलिटी। मैम। इसमें भी बस होटल में क्या होता है कि हम रहते हैं, होटल में ये होता है। और हॉस्पिटैलिटी में मैम हमको पहले रूम बुक करवाना चल पड़ता है। मैम हम बताएं? पुष्पिंदर बताओ बेटा। क्या मैम? हाँ बताओ बेटा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में। मैम हॉस्पिटैलिटी में मतलब भी छोटे से छोटा गेस्ट हाउस भी आ जाता है मैम, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये सभी को हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोलते हैं। और होटल में सिर्फ मतलब होटल्स ही आते हैं जहाँ पर हमें रहने के लिए प्लेस मिले। और रेस्टोरेंट्स में तो खाना होता है पर वहाँ तो हमें रहने के लिए प्लेस नहीं मिलती ना मैम, तो इसीलिए होटल्स अलग हैं और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अलग है। ओके बेटा। दमनप्रीत कौर 2894, अनम्यूट करो बेटा। बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है दमन? ध्रुवदीप। हाँ जी मैम। ध्रुव बेटा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री?
जी मैम। सर्विस क्या देती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री? सर्विस जी हाँ, मैम, फूड बिवरेजेस, शेल्टर, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, मीटिंग फैसिलिटीज, स्पेस फॉर प्राइवेट पार्टीज, ट्रांसपोर्टेशन, इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, ते आगे मैम move करते हैं। वही वार्डरूम, राइटिंग टेबल, मैम कॉन्फ्रेंस हॉल। ओके, ठीक है बेटा। ध्रुव, आप हिस्ट्री बताओ होटल इंडस्ट्री की। कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है इसकी हिस्ट्री को? 3 मैम। कौन कौन से? मैम एंशिएंट एरा, ग्रैंड एरा, मॉडर्न एरा। ग्रैंड टूर, मॉडर्न टूर मैम, एरा, मॉडर्न एरा। ठीक है बेटा। एंशिएंट एरा में क्या था? मैम एंशिएंट एरा 520 दी 520 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ। हाँ जी बताओ। ਮੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਬਲੀਕਲੀ ਇਵੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੂਮ ਦੇ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਬੇਲਾ। हाँ जी, ਮੈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰੈਵਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ओके बेटा, वेरी गुड। दमन, माइक बंद कर दिया आपने तो। नितिन कुमार, नितिन, यस मैम। बेटा कौन कौन से एरा में डिवाइड किया हुआ है होटल इंडस्ट्री की हिस्ट्री को? मैम एंशिएंट एरा, मॉडर्न एरा, ग्रैंड टूर। ओके, अभी अभी ध्रुवदीप ने कौन सी बताई थी? मैं इसने मैम एंशिएंट एरा बताई थी। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद मैम ग्रैंड टूर है। हाँ बताएं फिर वो क्या होता है। मैम यस बताते हैं। नितिन बताओ बेटा, इतना टाइम लगा दिया। नितिन आवाज आ रही है बेटा आपको? अर्शप्रीत कौर, अर्शप्रीत। यस मैम। हाँ जी बेटा, ग्रैंड टूर के बारे में बताओ बेटा। क्या मैम? ग्रैंड टूर। कौन ग्रैंड टूर के बारे में? हाँ जी, पुष्पिंदर। मैम यस। ग्रैंड टूर के बारे में बताओ बेटा। ओके मैम, ये तब की बात की गई है मैम जहाँ मतलब सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले 1789 टू 1799 तक, इसको हम गोल्डन ईरा ऑफ ईरा भी बोलते हैं। मतलब इस ग्रैंड टूर में
मतलब यूरोपियन के वो फैमिलीज ट्रेवल करती थी, वेल्दी फैमिलीज ट्रेवल करती थी, वो भी एजुकेशन पर्पस के लिए। हाँ जी बेटा। यस दैट ये जो टूर है मतलब काफी सालों तक चला। मतलब इसने मतलब जो ग्रैंड टूर था इसने मैं मतलब कई सारी सिटीज में भी डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी, लाइक फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो इसने है ना मतलब एक मॉडर्न होटल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट कर दिया था। तो ये जो फर्स्ट टूर ऑपरेटर था थॉमस कुक, जिसने रेल टूर ऑर्गेनाइज किया था, वो भी लेसेस्टर टू लॉफबोरो तक। ओके बेटा। ध्रुवदीप, हाँ जी मैम। और लास्ट में कौन सा एरा बचा? मॉडर्न एरा, उसके बारे में बताओ। ਮੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸੇਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਮ ਜਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਰਜੇ ਵਾਲੀਆਂ हाँ जी, ध्रुवदीप ਰੋਪ ਵਾਲੀਆਂ बन गई। ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਦ ਦੋਹੇ ਵਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੀਆਂ, ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਫਲਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ। ਟ੍ਰੀਮੌਂਟ ਬੋਸਟਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਹੋਟਲ ਨੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ 170 ਰੂਮ ਸੀਗੇ। Yes. ਆਖਰੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਮ। Yes. ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਟਲ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਲਰ ਹੋਟਲ। Yes. मैम भी बस फिर ਹੁਣ तक चले आ रही ਉੱਥੋਂ। बस उसकी कुछ एग्जांपल्स बताई हुई है उसने कि मॉडर्न एरा में क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी, क्या क्या होटल बने थे। ਇੱਕ ਮੈਮ ਸਟਾਰਟਲਰ, ਇੱਕ ਮੈਮ ਟ੍ਰੀਮੌਂਟ। Yes, बेटा। ये आप इनकी ये कब बने थे, इनकी डेट्स को अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप इसमें से ही बनते हैं, ऐसे ही बनेंगे कि कब कौन सा होटल कब बना था, ठीक है। कितने रूम थे, क्या सर्विस प्रोवाइड करते थे वो, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन बन मैम हमें बनवाए हुए हैं। हाँ हाँ बेटा, वो अच्छे से लर्न कर लेना आप, ठीक है। ओके मैम। तो आगे मूव करते हैं। तो रीजन क्या था बेटा? फर्स्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, रीजन क्या था ट्रैवलिंग का? मैम ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ यू। ओके। ट्रेड, पिलग्रिमेज, सोशल। That was specially erected as a hotel. कौन से? मैम द ट्रीमॉन्ट हाउस। Yes. ट्रीमौंट हाउस। Which hotel is regarded as the first business hotel? मैम Modern स्टेटलर era की बात होटल। कर रहे हैं। स्टार्टलर। Yes. मैम इसको मैम इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण। उसके बाद वर्ड हॉस्पिटैलिटी कहाँ से ड्राइव हुआ था? हॉस्पिटैलिटी मैम हॉस्पाइस से। कौन सी फर्स्ट ट्रैवल एजेंसी थी? कॉक्स एंड किंग्स। Yes. मैम हॉस्पिटैलिटी तो हॉस्पाइस से ही हुआ था ना, होटल हॉस्टल से हुआ था। हाँ, हॉस्पाइस से बेटा, हॉस्पिटैलिटी हॉस्पाइस से। यस। ठीक है बेटा। आगे मूव करते हैं। सेशन 2 के अंदर आता है बेटा मेजर होटल चेन्स ऑफ इंडिया। ये मॉडर्न एरा की बात कर रहा है कि क्या क्या होटल बने थे, ठीक है, क्या क्या चेन्स बनी थी। तो आपको बेटा इसका अच्छे से लर्न करना है कि उसका स्टार्टिंग ईयर क्या था, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, कहाँ पे वो था, ठीक है, कौन से होटल की चेन में उसे ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से ये वाला टेबल लर्न करना है बेटा, ठीक है। ओके मैम। कल के लिए आपको जब भी आपकी क्लास होगी तो आपने मेजर होटल चेन्स ऑफ इंडिया ये पूरा कवर करना है, ठीक है। पहले तो आप इसका चार्ट लर्न करोगे, टाइमलाइन ऑफ इंडियन होटल इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें इसका स्टार्टिंग ईयर बताया हुआ है, उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई हुई है, फिर प्लेस बताई हुई है, और एंट्री बताया हुआ है बेटा कि वो उसे कौन सी होटल चैन में ऑफ द इंडिया का किसमें उसे शामिल किया गया, ठीक है। ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना, इसकी डेट जो दी हुई है पूरा अच्छे से लर्न कर लेना, ओके बेटा। अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें हमें क्या है, हमें ना चैन
तो बेटा सबसे पहले इसमें वेलकम ग्रुप ऑफ होटल्स बताए हुए हैं, ठीक है। इसका लोगो बना के बताया हुआ है, ये आईटीसी वेलकम ग्रुप, ठीक है। ये ऐसा इसका लोगो है। कौन फाउंडर था बेटा इसका? आईटीसी। आईटीसी की फुल फॉर्म इंडियन टोबैको कंपनी। इंडियन कंपनी। कौन से ईयर में बना था? 1974 में। But 1974। हाँ, इसका जो फर्स्ट होटल बना था 1975 में बना था, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी क्या थी बेटा? Its restaurants Bukhara, Dakshin, Peshwari, Dumfakat and kebabs and curries are well cuisine brands today. हाँ जी बेटा। तो इसके ब्रांड नेम क्या है? आईटीसी, ITC, कलेक्शन होटल, Luxury Collection Hotel, Welcome Hotel, Sheraton Hotel, Fortune Hotel, Welcome Heritage. हाँ जी बेटा। तो आपको ये चीजों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। Okay. जब हम आगे मूव करते हैं बेटा, तो नेक्स्ट कौन सा होटल है? ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ठीक है। इसका लोगो क्या था? ताज। ओके, Taj छोटा छोटा बाद में लिखा हुआ है होटल एंड Resorts and Palaces. हाँ जी बेटा। तो इसका फाउंडर कौन था? जमशेद जी, रत्ना जी टाटा, रतन जी टाटा। तो पेरेंट कंपनी कौन थी? आईएचसी, IHC. होटल कंपनी। कब बना था? 1903 में। Yes, ma'am. ब्रांड्स क्या क्या थे? ताज लग्जरी होटल, The ताज बिजनेस होटल, Taj ताज Business पैलेस Hotel. होटल, ताज रेस्टोरेंट्स, गोल्डन रेस्टोरेंट्स, सॉरी, ताज गोल्डन रिट्रीट्स, ताज कल्चरल सेंटर, विमानता बाय ताज, गेटवे होटल्स, ठीक है। Yes, ma'am. आगे मूव करते हैं। ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स, इसका फाउंडर कौन था? लेट राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय, ठीक है। इसका ब्रांड नेम कैसा था? East brand name Oberoi Hotels and Resorts. यस। और बेटा इसकी पेरेंट कंपनी थी EIH EIH. होटल्स। Yes. लोगो कैसा था? ओबराय होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। कब बना था? 1934 में। 1934 में। उसके बाद अशोका ग्रुप ऑफ होटल्स, अशोक ग्रुप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। फाउंडर कौन था? ITDC। ITDC मींस Indian Tourism Development Corporation. यस। कब बना था? 1965 में। क्या ब्रांड 65. नेम थे इसके? Elite Hotels, Classic Hotels and Comfort Hotels. यस। आगे मूव करते हैं, तो है जैपी होटल्स लिमिटेड। लोगो कैसा था? जैपी होटल्स, ठीक है। किसने बनाया था? जयप्रकाश गौर. Yes. हाँ जी बोलो बेटा। ओके, कौन पेरेंट कंपनी थी इसकी? जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड। लिमिटेड. 1981 में बना था, ठीक है। मैम यस. क्या ब्रांड नेम थे बेटा इसके? जेपी पैलेस आगरा, जेपी बसंत कॉन्टिनेंटल, जेपी सिद्धार्था होटल, जेपी रेसिडेंसी मैनर, जेपी ग्रीन रिसोर्ट सिक्टा. हाँ जी बेटा। तो आपके ये मैच करने हैं, ये क्या पेरेंट कंपनी दी हुई है होटल्स की, ठीक है। ओके मैम. उसके बाद बेटा मेजर इंटरनेशनल होटल चेंज आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा है? हॉलीडे इन। हॉलीडे इन. हॉलीडे इन का लोगो हॉलीडे इन और एच बनी हुई है ग्रीन कलर से। केमस विल्सन ने फाउंड किया था। पेरेंट कंपनी IHG 1950 में फाउंड किया था। 50 में. प्रोडक्ट लाइन बताई हुई है। हॉलीडे इन गार्डन कोर्ट, हॉलीडे इन एक्सप्रेस, हॉलीडे इन सनस्प्री रिसोर्ट. यस। उसके बाद बेटा इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रुप ऑफ होटल्स, ठीक है। लोगो IHG था, ऑरेंज कलर का। उसके बाद फाउंडर कौन था? विलियम वास। पेरेंट कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी. ठीक है।
जे इसे अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज ने बनाया था 2003 में। तो इसकी प्रोडक्ट लाइन क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल, क्राउन्स प्लाजा, होटल इंडिगो, स्टेब्रिज सूट, नाइक्लोडन, फैमिली सूट्स, बाय हॉलिडे इन एंड कैंडलवुड सूट्स। हाँ जी बेटा। उसके बाद है बेटा शेरटन ग्रुप ऑफ होटल्स। ठीक है, इसका फाउंडर कौन था? अर्नेस्ट हेंडरसन एंड रॉबर्ट मूर। हाँ जी बेटा, ये हमने कल किया था ना। स्टारवुड होटल एंड रेस्टोरेंट वर्ल्ड वाइड इसकी पेरेंट कंपनी थी। ठीक है, 1937 में इसे फाउंड किया था। प्रोडक्ट लाइन थी 4 Points, Element, St. Regis Hotel and Resorts, Le Méridien, Westin Hotels and W Hotels and Olof। हाँ जी बेटा। उसके बाद है कार्लसन ग्रुप ऑफ होटल्स। ठीक है, विलियम बी जॉनसन ने इसे बनाया था। उसके बाद कार्ल्स कंपनी इसकी पेरेंट कंपनी थी। 1938 में इसे बनाया था बेटा। इसकी प्रोडक्ट लाइन थी रेडिशन होटल्स, कंट्री इन, सूट्स, पार्क इन, पार्क प्लाजा, रिगेंट इंटरनेशनल। ओके मैम उसके बाद बेटा हम आगे जे डब्ल्यू मैरिट ग्रुप ऑफ होटल्स। जे बिलियर्ड एंड एलिस एस मैरिट ने इसे बनाया था। इसकी पेरेंट कंपनी मैरिट इंटरनेशनल थी। 1927 में इसको बनाया था। इसकी प्रोडक्ट लाइन थी फुल सर्विस लोडिंग्स, सर्विस, सेलेक्ट सर्विस लोडिंग्स, एक्सटेंडेड स्टे लोडिंग्स, टाइम शेयर। ओके, ब्रांड क्या थे? Yes, Marriott Hotel Resorts and Suites, Marriott Courtyard, Marriott Residence Inn and Marriott Fairfield Inn। यस बेटा। उसके बाद हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल्स। कैनराड हिल्टन ने इसे बनाया था। पेरेंट कंपनी का नाम ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी। 1919 में इसे बनाया था। प्रोडक्ट लाइन थी Luxury, full service, select service, limited service, extended stay, suites, timeshares। हाँ जी बेटा। ब्रांड्स क्या क्या थे? हिल्टन गार्डन इंस, Hilton Garden Inn, थ्री वाइड, DoubleTree by Embassy Suites, Conard International and Hampton Inns। यस। उसके बाद बेटा रमादा ग्रुप ऑफ होटल्स। मैरियन डब्ल्यू इस बिल ने से बनाया था। बंडोन वर्ल्ड वाइड कंपनी इसकी पेरेंट कंपनी थी। 1953 में बनाया था। इसकी प्रोडक्ट लाइन थी रमादा एलटीडी, रमादा इंस एंड सूट्स, रमादा होटल्स एंड सूट्स एंड रिजॉर्ट्स, रमादा प्लाजा, रमादा रिनासांस। ओके, और Okay, एक बचा हयात ग्रुप ऑफ होटल्स। तो थॉमस जे प्रिक्टर ने इसे बनाया था। कब बनाया था? 1957 में। ठीक है, पेरेंट कंपनी का नाम हयात होटल कॉर्पोरेशन। प्रोडक्ट लाइन Corporation, Grand Hyatt, Park Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt Resorts and Spa, Hyatt Place and Days, Hyatt Vacation Club। ओके बेटा, तो ये आपकी होटल चैन्स थी जो हमने रीड की हैं। ठीक है, आप सारी कर लोगे या थोड़ी थोड़ी बताऊं? मैम हमें एमसीक्यूज बनवाए हुए हैं, 60 हैं ये पूरे चैप्टर। करना बेटा, यहाँ तक आप रीड कर लेना। ठीक है, ओके मैम। जो इसकी मैचिंग बताई हुई है ना उसने, यस मैम। मेजर होटल चैन्स ऑफ इंडिया, इतनी कर लेना आप। ठीक है, ओके मैम, ये इतना सभी हुआ? ऑरल टेस्ट हो गए। हाँ यस ठीक है, ये सारा टॉपिक आप कवर कर लेना मेजर होटल चैन्स में जो ये बताए हुए हैं। ठीक है, थोड़े से होटल ये लर्न करना मैचिंग तक। ठीक है, और जो पहले टेबल बनाया हुआ ओके है, मैम। ठीक है, टाइमलाइन ऑफ इंडियन होटल इंडस्ट्री, ये वाला टेबल लर्न कर लेना। ठीक है, ओके ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ आ गया? मैम। यस ठीक है, और टेस्ट होएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।